हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चा लोग, लाइन एंड प्लेन के कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। अच्छा, इसके पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये कॉन्सेप्ट्स कर लिए तो इनफ है क्या? बेटा 100% इनफ है। इन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करते रहिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ तो फिर से जाइए, स्टार्टिंग से देखिए। नहीं, इसीलिए तो ये प्लेलिस्ट बनाई है। और इसके अलावा 12 बजे आज भी आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे लाइन एंड प्लेन के। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स देख लिए? इक्वेशंस देखी थी लाइन की, याद है आप लोगों को? एग्जाम्पल भी लिया, उस पे आराम आराम से देखा। अब बहुत बहुत सिंपल तरीके से कोशिश की बताने की, समझाने की। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से नोट्स किए होंगे, बनाए होंगे। ठीक है, जनरल पॉइंट ऑफ अ लाइन, ये सब देखा था। एंगल बिटवीन टू लाइंस देखी थी। फिर कुछ पॉइंट्स रिमेंबर वाली बातें देखी थी, है ना? ये सारी बातें आपको जो याद रखनी ही है। ये जो बातें मैं पॉइंट्स रिमेंबर करता हूँ ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स हमें इसी में मिलेंगे। कुछ जुगाड़ बताया मैंने जो सब्स्टिट्यूशन करके खत्म हो जाता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये थ्योरी भी देखी, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्यू लाइन, पैरेलल लाइन, है ना? इन सब के बीच के डिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं, सारी चीज़ें तसल्ली से डिस्कस की है, फॉर्मूलाज यहाँ पे। और 12 बजे के सेशन में क्वेश्चंस भी इन पे क्लियर किए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का। तो बच्चों, आज मैं शुरू करूंगा जुगाड़ के साथ। एक जुगाड़ है। बहुत बार हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पूछा जाता है। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात होगी ना बेटा, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सबनेली यूज करना है। राइट? सबनेली का मतलब कि यार अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो वो जो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा ए, इट विल लाई ऑन बोथ द लाइंस। राइट? मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा। राइट? ए शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। ओके, बोथ इक्वेशंस, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात होगी, आप यही करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2013 का एग्जाम्पल है। राइट? आप क्या करोगे? ऑप्शन बाय ऑप्शन जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे। ये पहले लाइन का इक्वेशन ये है, और सेकंड लाइन का इक्वेशन वो है। तो आप डाल के देखो, पहले लाइन का इक्वेशन में अगर आपने डाला, राइट, तो आपका पहला पॉइंट है 11 ना। एक्स की जगह 11 रखेंगे, ये इक्वेशन है बेटा हमारी। चलो ट्राई करते हैं। तो 11 प्लस वन अपॉन -10, इट इज इक्वल टू -4 प्लस 3 अपॉन -1, इट इज इक्वल टू 5 -4 अपॉन 1। आप देखोगे ये 12 बाय -10, इट इज नॉट इक्वल टू -1 बाय -1। राइट? तो आप देख रहे हो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आई कैन क्लियरली सी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आप ट्राई करोगे, -11 डालोगे, तो -11 प्लस 1 अपॉन -10, -4 डालोगे फिर y की जगह, तो -4 प्लस 3 अपॉन -1 एंड 5 -4 अपॉन 1। तो आप देखिए ये तो कितना हुआ, -10 अपॉन -10, ये भी -1 अपॉन -1, एंड दिस इज 1 अपॉन 1। सर ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड लाइन अब चेक करना है, क्योंकि पहले लाइन के लिए ट्रू है ना। तो सेकंड लाइन का इक्वेशन हमारे पास है x+10, मतलब -11 प्लस 10 अपॉन -1, -4 प्लस 1 अपॉन -3 एंड 5, ठीक है, -1 अपॉन 4। आप देखिए, है ना, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन देख रहे हो आप, यही पॉइंट डालना है आपको, बी ऑप्शन वाला ही। तो -11 डाला पहले x की जगह पे, तो -11 प्लस 1, यस, -1 अपॉन -1। फिर -4 डाला तो -3 अपॉन -3, और ये 4 अपॉन 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोनों को सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। और चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर ऑप्शन भी होगा। आप सब समझ रहे हो? एकदम आराम आराम से देखिए, ये पॉइंट को आप एक्स वाई जेड की जगह डालिए, और रेशियो इक्वल होनी चाहिए ना, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है ना? दैट इज व्हाट वी वांटेड, इजंट इट? यस सर। ठीक है, तो पहले के लिए हुआ तो दूसरे के लिए देखिए, दोनों के लिए हो गया, तो बस वही आंसर है, कंफर्म। तो एकदम छुटकियों में हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जुगाड़ जो आज मुझे बताना था। अब एक्चुअल बात तो आज है इक्वेशंस ऑफ प्लेन बताना आपको। प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? ये प्लेन है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए ना दो बातें लगती है हमें। एक तो पॉइंट लगता है इसके ऊपर का, और एक नॉर्मल वेक्टर लगता है। क्योंकि बेटा प्लेन के ना खुद के डायरेक्शंस नहीं होते। ये देखो, मेरा हाथ भी एक प्लेन है, इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस है, मतलब बहुत सारे डायरेक्शंस होंगे। तो मैं प्लेन को हमेशा उसके परपेंडिकुलर, ये जो है ना हमारा परपेंडिकुलर, उसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा। तो द इक्वेशन इज, नॉर्मल और पॉइंट दिया है, लेट अस से पॉइंट इज गिवन एज ए बार। ए बार जो है ये पॉइंट है, ठीक है। एंड नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल, इसको हम एन बार से लेते हैं। तो नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, नाम भी वैसे ही होगा। तो द इक्वेशन इज आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन।
हाँ, ए डॉट एन, ठीक है, याद रखना आप, ये वेक्टर फॉर्म है। मतलब आर बार तो जनरल पॉइंट होता है, एन बार इज नॉर्मल वेक्टर, ए बार इज पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, एक पॉइंट। इसी को अगर कार्टेशियन के फॉर्म में करना हो तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट को हम x1 y1 z1 ले सकते हैं बच्चा, और नॉर्मल के वेक्टर को हम ले सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है ए टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स y माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स z माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 z1 इज पॉइंट ऑन द कर्व, एंड abc जो है वो कोफिशिएंट्स जो है, राइट, abc जो सामने लगे वो डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल है, राइट, आप देख रहे हो ना, नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा आप लोग, ये पहला फॉर्म हमारा। सारे फॉर्म लिख लो, और जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आज 12 बजे के सेशन में तो उसको कर लेना कंप्लीटली क्लियरली, ठीक है। देन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मतलब इस बार इंफॉर्मेशन ऐसी दी है ना बेटा कि जैसे हमें पता है एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कोई भी प्लेन जो है ना, इसका आपको डिस्टेंस दिया होगा, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम, सो पी जो है, पी इट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिया होगा, ठीक है, सो ओरिजिन एंड नॉर्मल का एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब अलोंग नॉर्मल, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल डायरेक्शन है इसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, पूरा नॉर्मल ना देते हुए। तो द आंसर इज आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, दिस इज इट्स फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या है, पी जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, याद रखना है ना, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ये पॉइंट हुआ, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखो एन कैप हमेशा आप डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में बात करते हो, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और आर बार मतलब अपना जनरल पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, दिस इज इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ एलिमेंट जो है ये क्या है, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। आपको याद रखना है कोफिशिएंट्स जो है ना हमेशा नॉर्मल के बारे में बताते हैं, है ना, प्लेन के बारे में नहीं, प्लेन के नॉर्मल के बारे में बताते हैं। एंड पी इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ऑलवेज गिवन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। जो लीनियर इक्वेशन होती है ना एक्स वाई जेड में, वो हमेशा प्लेन की इक्वेशन दिखाती है, राइट। और यहाँ पे एबीसी जो है, क्या कहते हो, क्या होगा ये, these are direction ratio of normal to the plane, है ना, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का खुद का नहीं होता, प्लेन के नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही होती है। और हमेशा मोस्टली मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो मैं यही फॉर्म यूज करूंगा, दिस इज जनरल फॉर्म, हमेशा यूज होता है, हमेशा काम आ जाता है मेरे ये, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5, ये प्लेन का इक्वेशन है, तो डायरेक्शन क्या होंगे नॉर्मल के, क्या होंगे, जो भी कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के वो है 2, 3 और -4, राइट। ये आपको याद रखना है कि नॉर्मल के डायरेक्शंस मतलब एक्स वाई जेड जो है उनके कोफिशिएंट्स, राइट। कोफिशिएंट्स हमेशा नॉर्मल के बारे में बात करते हैं, बार बार मैं सेम बात बताऊंगा आपको, आपको याद रखना है, ठीक है। अब अलग अलग इंफॉर्मेशन में प्लेन की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं थोड़ा देख लीजिए। पॉइंट एंड टू पैरेलल वेक्टर्स, सो लेट अस से इसके ऊपर का एक पॉइंट दिया है आपको, बहुत ही अच्छा, और दो पैरेलल वेक्टर दिए प्लेन के, प्लेन के पैरेलल वेक्टर, यहाँ एक है पैरेलल है, इसके ऊपर है, ठीक है, कोई भी, तो पैरेलल वेक्टर है ये और ये। तो बेटा नॉर्मल कैसे निकालोगे आप, तो प्लेन से पैरेलल है हमारे दो वेक्टर्स, है ना, बी और सी जो है वो प्लेन से पैरेलल है, राइट। तो बी एंड सी आर पैरेलल टू प्लेन, ठीक है। तो नॉर्मल से दोनों परपेंडिकुलर होगा ना, तो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, डू यू अग्री, पैरेलल है तो दोनों से परपेंडिकुलर होगा, यस। सो देयरफॉर नॉर्मल विल बी अलोंग, किसके अलोंग होगा, बी क्रॉस सी के अलोंग, वेरी गुड वेरी नाइस, है ना, दोनों से परपेंडिकुलर मतलब किसके अलोंग है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट के। सो हमारी जो इक्वेशन है आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पता चल रहा है आपको, यस। सो एन कैन बी रिटन एज बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी के अलोंग है मतलब बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, तो बस, है ना। अब हमारा एन की जगह आप यूज करोगे, यूल गेट द आंसर, करेक्ट। तो अगर आप देख रहे हो तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है आर बार ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, है ना, एक तरफ ले लिया आपने, देखो सर कैसे क्या हो रहा है ये, एक तरफ अगर ले लिया आपने यहाँ पे तो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपने डॉट एन कॉमन निकाल लिया, सो नाउ दिस इज नथिंग बट आर माइनस ए
डॉट, एन की जगह बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, यस। तो एक डॉट प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट तो बॉक्स की तरह हो गया ये, ठीक है ना, यस सर। सो यू कैन ऑल्सो राइट इन कार्टेशियन फॉर्म एज, अगर ए पॉइंट हमने x1 y1 z1 लिया होता, राइट, तो x माइनस x1 पहला रो ये आएगा, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। और जो दो पैरेलल वेक्टर्स है उनके डायरेक्शंस अगर a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 है, राइट, तो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सेम प्लेन। सर बहुत फास्ट फास्ट बताते हो आप, ये आराम आराम से है ना। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट भी समझ गया कि दो वेक्टर्स पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगा, बी क्रॉस सी, इतना इनफ है। अगर नॉर्मल पता चल गया मुझे तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्म, उसी को यूज कर करके मैंने सॉल्व करके ना ऐसे तक लेके आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, और अगर थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स फॉर्म है ना, अगर 3 पॉइंट दिए हुए हो, लेटस से एक पहला पॉइंट दिया आपको x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट है x3 y3 z3। हाँ, प्लेन के ऊपर के 3 पॉइंट्स दिए आपको ए बी और सी। तो देन डायरेक्टली आप इक्वेशन याद ही रख लो, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। वैसे तो मैं ना, जब भी 3 पॉइंट दिए तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हमेशा उन पॉइंट्स को ऑप्शन में पुट करूंगा, ठीक है, कि यार पहला पॉइंट कौन सेटिस्फाई करता है, सबनेली इज द अप्रोच बच्चा लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन कराते वक्त देखना आप मुझे कि मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, ये पहला रो बनेगा। फिर x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एंड देन x3 माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो, राइट। दिस इज हाउ यू गेट, इसको सॉल्व करोगे आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई जेड में, एंड दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है बच्चा। ओके, वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट क्या होता है पता है आपको, तो अगर मैं तीनों एक्सिस निकाल लूँ, ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे, मैंने आज बहुत अच्छे क्वेश्चन शुरुआत ही आज इस पे की है मैंने। और अगर कोई प्लेन है, ठीक है, तो अगर लेटर से कोई प्लेन है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस हुआ, कोई प्लेन है, ये तीनों को कट कर रहा है, ऐसे कोई प्लेन है यहाँ पे, राइट, ऐसे कोई प्लेन ले लिया मैंने, तो ये तीनों को कट कर रहा है, ठीक है। सो कोई प्लेन है ऐसा जो तीनों को कट कर रहा है, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, this is point B and this is point C. Now A is on x axis, B is on y axis and C is on z axis, right? तो A के कोऑर्डिनेट्स या इंटरसेप्ट हम कहेंगे, ये वाला इंटरसेप्ट A है, ये वाला इंटरसेप्ट B है और ये वाला इंटरसेप्ट C है। तो अगर x इंटरसेप्ट इज A, y इंटरसेप्ट इज B एंड z इंटरसेप्ट इज C, जैसे हम 2D में कहते थे ना, वैसे ही हो जाता है बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है, जैसे स्ट्रेट लाइन करते थे ना हम 2D में, वैसे ही x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन, याद आ रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे ही करते थे हम लोग, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी, यस वैसा ही। तो ऐसे इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं, और ये पॉइंट ए क्या होगा, एक्स एक्सिस पे तो इट विल बी ए जीरो जीरो, बी क्या होगा, वाई एक्सिस पे तो एक्स और जेड जीरो हो गए ना, और सी क्या होगा, जीरो जीरो सी, राइट। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो उसका वाई जेड जीरो होगा, सिंपल एज दैट। इन पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आज का 12 बजे का सेशन मिस ना करिएगा, राइट, इन पे आप क्वेश्चंस देखने वाले हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल प्लेन्स, तो एनी प्लेन ना पैरेलल टू, एनी प्लेन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो इज गिवन एज, अगर पैरेलल है तो बेटा इतनी शक्ल उसकी सेम होगी जैसे स्ट्रेट लाइन में होती है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड यहाँ तक का पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा, याद रखिएगा ये बात, बहुत अच्छी बात है कि दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनके नॉर्मल सेम रहेंगे, राइट, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो, करेक्ट। तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनका नॉर्मल सेम रहेगा, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड यहाँ तक की शक्ल जो है दोनों की क्या होगी, सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एंड लास्टली है ना, एक और आखिरी, बहुत सारी इक्वेशंस है सर, बस आप लिख के रखिए और एग्जाम्पल्स में ट्राई करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत इजी हो जाता है, इवन दो यहाँ पे आपको थोड़े बड़े बड़े लगे, राइट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बहुत सारे जुगाड़, बहुत सारे हम अलग अलग अप्रोच यूज कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करिएगा। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं सर प्लेन डिफिकल्ट लग रहा है ना, प्लेन डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे फॉर्म्स है, कब कौन सा यूज करें। देखना आप क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ ना, आज भी कराऊंगा, कल भी कराए थे। फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो कभी भी ऐसा बोलेगा ना कि अ प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन में दिखेगा आपको तो आपको बस यही लगाना है,
ऐसे से याद रखना ना, आपको ये लगाना। लेटर से पहला प्लेन है P1 जिसकी इक्वेशन आपको मिल गई A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन। और सेकेंड प्लेन है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। देन द न्यू प्लेन, जो हम नया प्लेन निकाल रहे हैं ना, न्यू प्लेन विच इज थ्रू इंटरसेक्शन इज गिवन एज P1 प्लस लैम्बडा P2 इक्वल टू 0। राइट, तो वो दोनों से जो कंबाइन करके एक थर्ड प्लेन बन रहा है ना, दोनों के इंटरसेक्शन से जो जा रहा है वो थर्ड प्लेन, दैट इज गिवन एज P1 प्लस लैम्बडा P2। हाउ डू आई फाइंड लैम्बडा सर? तो एक और कंडीशन दी होगी टू गेट लैम्बडा, है ना। सो गेट लैम्बडा, राइट, बाय सम अदर कंडीशन, कोई कंडीशन दी होगी, राइट, तो बाय कंडीशन गिवन। समझ गए? तो प्लेन में तो इक्वेशंस ही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। तो ये अलग अलग तरह की जो इक्वेशन है, जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो आपको बिंदास बिना कुछ सोचे P1 प्लस लैम्बडा P2 लगाना है। कैसे लगाते हैं मैंने कल भी एग्जांपल्स कराए थे, आज भी एक एग्जांपल कराऊंगा। एक आखिरी सबनेली से एंड करते हैं। शुरुआत भी हम लोगों ने जुगाड़ से की थी, एंड भी जुगाड़ से करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंड परपेंडिकुलर टू। अब ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, पासिंग थ्रू बोला ना तो बस सेटिस्फाई करा लीजिए, सब्सटीट्यूशन कर लीजिए। तो ये पॉइंट है अपना -2 2 2। देखो भाई सारे ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन ये है हमारा पहला ऑप्शन, 5x मतलब 5 - 2 प्लस 3y, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। क्या ये जीरो आ रहा है? -10 प्लस 6 प्लस 4, हाँ जीरो आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट चेक करो, 2 - 2 - 2, क्या इसके लिए भी जीरो आ रहा है? तो 5x, है ना, 5x का मतलब 5 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2। देखेंगे 10 -6 -4, इसका भी दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इससे परपेंडिकुलर भी बोला गया है, तो परपेंडिकुलर बोला है तो इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन का आप मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हो। वैसे इतना काफी हो जाता है, आप एलिमिनेट करते जा सकते हो, राइट। तो ए ऑप्शन हो सकता है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर आपको और फुल प्रूफ करना है तो परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शंस और इसके डायरेक्शंस का आप मल्टीप्लाई करके देखो, राइट। कैसे? सो 9 इंटू 5, क्योंकि इसका 9 है और इसका 5 है। फिर -13 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि ये -13 और ये 3 है, और ये -3 इंटू 2। देखो 45 -39 -6, ये भी जीरो आ रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर भी है। तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो गया। आपको परपेंडिकुलर वाली बात अच्छी नहीं भी लगी हो तो आप जस्ट पॉइंट पुट करके देखिए, है ना। अगर आप सेकंड में पॉइंट पुट करते, -2 2 2, सेकंड ऑप्शन में, ये ऑप्शन है, तो 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू -2 -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, आप देख सकते हो ये जीरो नहीं होता, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन प्लेन मोस्टली, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरे सारे कॉन्सेप्ट, सारे जुगाड़ खत्म होते हैं। इसके अलावा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा 12 बजे, आज सेशन रहेगा, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, आपको मज़ा आ रहा है ना तो लाइक शेयर पक्का करिएगा। मिलते रहेंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे बेटा साथ में, है ना। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।